वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के बारे में। इसमें से देखिए, इस अध्याय का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। लगभग इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। करीब करीब 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक ना, हर साल लगभग 5 प्रश्न आप मान के चलिए हर साल पूछा जाता है, तो बहुत आईएमपी है। तो इस अध्याय में हम लोग देखने वाले क्या है, देखिए उसको। सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें देखने वाले हैं द्विघात समीकरण पता करना। द्विघात समीकरण है कि नहीं, उसको जांच कैसे करना है उसको बताऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ समीकरण हल करके मूल कैसे ज्ञात करना है। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, मूल से समीकरण, जैसे उत्तर से प्रश्न कैसे बनाएंगे। ठीक ना, मतलब जो भी x का 2 मान रहेगा उससे हम लोग कैसे मूल से समीकरण बना सकते हैं। चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे मध्य पद तोड़कर वर्ग समीकरण का गुणनखंडन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पांचवा जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल और गुणनफल, जो कि हम लोग इससे पहले पहला अध्याय में भी देख चुके हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। पांचवा टॉपिक में देखेंगे विगत 5 वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग, और उसको देखेंगे डिटेल्स में कैसे हल कर सकते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, आप इसको शुरू से आखिरी तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में फायदा देगा। ठीक ना, या फिर यही इसी में से पूरा क्वेश्चन आएगा, या फिर बाहर से भी आया तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, जो कि 2023 में बी सेट में आया था। ठीक ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी सेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल हेतु सूत्र है। सूत्र क्या क्या है? सबसे पहला देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपन 2a। दूसरा दे दिए है x इक्वल्स टू माइनस a प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac 2b। तीसरा दिया गया x इक्वल टू माइनस c प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपन 2b। और चौथा नंबर में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपन 2a होता है। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक ना, ये हमारा मेन फार्मूला है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र कहाँ पे है? ऑप्शन ए पर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरा और एक प्रश्न सही विकल्प से पूछा गया, छत्तीसगढ़ 2023 में सी सेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया? द्विघात समीकरण का विविक्तिकर 0 है। विविक्तिकर क्या है? 0 है, तथा एक मूल इसमें से क्या है? 5 है। तो दूसरा क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मूल 5 है, मतलब एक मूल का मान कितना आ गया? इसमें 5 आ गया। तो दूसरा मूल क्या होगा? और बता रहा है कि विविक्तिकर का मान क्या है? 0 है। तो दूसरा मूल इसका हो जाएगा -5। कभी भी अगर विविक्तिकर 0 होगा, 0 दिया रहेगा, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा उसका मूल जो है, जो भी पहला मान दिया है उसी का ऋणात्मक में है तो धनात्मक वाला मान होगा, धनात्मक में है तो ऋणात्मक मान होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मूल दिया है वो +5 दिया है, इसलिए इसका -5, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन, जो छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में आया है। मैं इसमें से आपको उन्हीं क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल, अब देखिए कोई भी द्विघात समीकरण को हम लोग हल करते हैं, जैसे कि इस प्रश्न को हल करके आपको बता रहा हूँ, एक द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या करते हैं फिर? x² प्लस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेते हैं x को, तो x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन लेने से x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 और इक्वल टू 0। x का देखिए एक मान 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा भी एक मान को 0 के बराबर। x का एक मान -1, दूसरा मान भी x प्लस सॉरी यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। तो x का कितना मान प्राप्त हो रहा है? कुल मिला के 2 मान प्राप्त हो रहा है। द्विघात समीकरण में हमेशा 2 उत्तर प्राप्त होते हैं। इन्हीं 2 उत्तरों को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल कितना होगा? 2 होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बाकी 1 और 3 और 0 दिया है, ये सब नहीं होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, ठीक ना, इस क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है? वर्ग समीकरण कब होता है? जिसका घात 2 हो।
जिसका घात 2 हो और जिसमें x के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये दो कंडीशन फॉलो करना है, घात 2 होना चाहिए और कभी भी x के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। रूट नहीं होना चाहिए या फिर इसका घात जो है कभी भी परिमेय संख्या मतलब बटे वाला संख्या नहीं होना चाहिए, p बटे q के रूप में नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन फॉलो करने से क्या बन जाता है, वो द्विघात समीकरण। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्ग समीकरण नहीं है पूछ रहा है, तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए बी ऑप्शन में क्या दिया है, एक्स के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूट का निशान दे दिए हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा होगा। बाकी सभी में देखिए यहाँ पे इसका घात 2 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें भी घात क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे घात 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन x प्लस 1/x को अगर हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल टू ये x इधर गुना होके 2x हो जाएगा, तब हमको दिखेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, छत्तीसगढ़ 2019 में 20 सेट में पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पे रफ करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 में मूलों का गुणनफल पूछा है। a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के सामने 2, फिर b का मान कितना है, देखिए यहाँ पे -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4। c का मान कितना है 3, मूलों का गुणनफल पूछा है। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, और a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है तो 3/2। अब 3/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये 15 क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, 2019 में सेट सी में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। तो मैं आपको बताया जैसे कि वर्ग समीकरण चेक करना बहुत आसान है, खाली दो चीज हमको इसमें फॉलो करना है कि कभी भी कोई भी x का घात, ठीक है ना, कभी भी क्या होना चाहिए, x का घात जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए और कभी भी x का घात बटे में नहीं होना चाहिए, p/q मतलब 1/2 2/3 ऐसा बटे में नहीं होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन अगर है, ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा, ठीक ना। और x² तो रहना ही चाहिए वर्ग समीकरण के लिए, ठीक ना। वर्ग मतलब द्विघात समीकरण, जिसका घात 2 होता है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। ये दोनों को चेक कर लीजिएगा तो आपका आंसर फटाफट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन में, देखिए सी नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, इसका घात x का घात देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से चेक करना है आपको खाली। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पे डी नंबर भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। तो वर्ग समीकरण नहीं है, कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है, तो ये दोनों ही होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ऑप्शन में कुछ गलती दे दिए हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था कि कौन सा वर्ग समीकरण है, इसमें ये ऑप्शन देना था, लेकिन क्योंकि देखिए ये हमारा खाली क्या है, वर्ग समीकरण है, बाकी ये भी नहीं है वर्ग समीकरण, ये भी नहीं है, और ये पहला ऑप्शन भी हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी होना चाहिए जो वर्ग समीकरण है। तो इसका मतलब यहाँ से इन लोग क्वेश्चन को थोड़ा गलत कर दिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। नहीं को मिटा देने से कौन सा वर्ग समीकरण, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से कौन सा वर्ग समीकरण है, तो कौन सा है, बी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बी, ठीक ना। इसमें हम लोग ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे और बाकी को हम लोग वो करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी जितना भी ऑप्शन है ये पूरा गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये एक रिक्त स्थान में से एक प्रश्न आया था, ठीक ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ग समीकरण x² माइनस 8x इक्वल टू 0 के मूलों का योग, ठीक ना, डैश लिखा हुआ है, 2023 में बी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे मूलों का योग, तो x² माइनस 8x इक्वल टू 0 में देखिए कैसे हम लोग मूलों का योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x² के सामने कुछ क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 1। फिर b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए x के सामने -8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -8। अब c का मान देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है ना, सी वाला इसमें लाइन ही नहीं दिया है, प्लस के बाद माइनस के बाद कुछ होना चाहिए था, वो सब नहीं दिया है, तो कुछ नहीं है, मतलब क्या मान लेंगे, 0। अब हमको क्या निकालना है, मूलों का योग, मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं मूलों का योग कितना सूत्र है, -b/a। तो माइनस का माइनस, b का मान कितना दिया है देखो -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 और a का मान कितना दिया है 1। तो इस प्रकार से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस,
तो हो जाएगा 8/1 मतलब खाली 8 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 के मूलों का योग कितना होगा, 8 होगा। ठीक ना, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। ठीक ना, तो आपको मूलों का योग पूछे, मूलों का गुणनफल, दोनों में आपको ये सूत्र लगाना है। ये आपका योगफल का सूत्र है और c/a क्या होता है, गुणनफल का सूत्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया है। ठीक ना, पांचवा एक क्वेश्चन दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विभेदक d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। छत्तीसगढ़ 2018 में ये सेट में पूछा गया था। तो ये जो प्रश्न है सत्य या असत्य में से पूछा गया है। तो विभेदक का सूत्र हम लोग जानते ही है कि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में होता है। और दीर्घ समीकरण का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह दीर्घ समीकरण का प्रारूप है। ठीक ना, और इसी समीकरण से हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी से हमको विभेदक का यह सूत्र प्राप्त होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्य है। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सत्य है। ठीक ना, ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 का हल 0 और 7 है। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था। अब 7 है कि नहीं उसको हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे हल करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 लिखा गया है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0 बचेगा। x के एक बार 0 के बराबर और x माइनस 7 को एक बार 0 के बराबर बिठाएंगे तो x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, +7। तो x का एक मान मिल गया हमको 0 और x का एक मान मिल गया 7। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है कि वर्ग समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 का हल 0 और 7 है। ये बिल्कुल सत्य है कथन, कोई गलती नहीं है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सत्य। तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न 2 या 3 नंबर का हर साल एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न में लिखा है k का किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि k एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक ना, क्वेश्चन मार्क दिया है। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया है। तो इसको हम लोग हल करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है मूल वास्तविक है कि बराबर है। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए सबसे पहले विभेदक का सूत्र लगाना पड़ेगा और उससे पहले हमको यहाँ से ए बी सी का मान लिखना पड़ेगा। तो देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे k है। एक्स स्क्वायर के सामने a का मान मिलता है, x के सामने b का मान मिलता है, कितना लिखा है 4, और लास्ट में क्या मिलता है c का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग जानते हैं विभेदक का सूत्र क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से देख देख के मान रखेंगे, b के जगह b का मान -4, a के जगह a का मान k बिठाएंगे, c के जगह c का मान 1 बिठाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4k। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद हमको मान प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक ना, d बराबर इतना प्राप्त हुआ। k का मान पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d के जगह पे 0 बिठाना पड़ेगा। तो d के जगह 0 बिठाएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 16 माइनस 4k। और यहाँ से k का मान पता करने के लिए, ठीक ना, 16 को पक्षांतर करेंगे, 16 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -16। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए k इक्वल टू 4 को भी पक्षांतर करेंगे, 16 के बटे के नीचे आकर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से k का फाइनल मान कितना प्राप्त हुआ, 4। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये पूरा हल करके हम लोग देख रहे हैं हमारा आंसर कितना आया, 4 आया। तो 4 आया। तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो k इक्वल टू 4 के लिए होंगे। ठीक ना, k इक्वल टू 4 के लिए मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो ये बहुत आसानी से आंसर हल हो चुका है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जब भी आप लोग हल करते हैं तो एग्जाम में भी हल लिखने के बाद ही हल कीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे भी वही k वाला फैक्टर इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से जो जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 16, ठीक ना, एक्स स्क्वायर के सामने। b का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए x के साइड में क्या दिया है, k, तो k होगा। और c का मान कितना है, इसमें 9 दिया है। फिर हम लोग विभेदक का सूत्र लगाएंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद देखिए यहाँ से d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, b का मान क्या है k, b का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए का मान कितना दिया इसमें 16, सी का मान कितना दिया देखिए 9, और उसके बाद हम लोग डी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वेयर। यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे, देखिए 4 16 के कितना होता है 64, तो माइनस 64 लिखेंगे और 9 बचा है। 64 और 9 को यहाँ पे गुना करके हम लोग देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए 4 निये 36 का 6 हासिल 3, फिर 6 निये कितना होगा 54 और 3 कितना हो जाएगा इसमें 57, तो 57 लिख देंगे। मतलब कितना आया इसमें के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे प्राप्त हुआ 576, और यहाँ पे डी का डी। हमको के का मान पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डी के मान को भी यहाँ से पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी के जगह पे 0 रखना पड़ेगा, तो डी बराबर 0 रख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा देखिए, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे प्राप्त होगा के स्क्वायर माइनस 576 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के स्क्वायर इक्वल टू 576 को पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसको प्लस में। उसके बाद देखिए के इक्वल टू हम लोग इसको स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, ये रूट में हो जाएगा। 576 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 576 का वर्गमूल प्राप्त होगा देखिए 24। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि के का मान क्या होगा 24 होगा, वो भी प्लस और माइनस में, ठीक ना। तो प्लस माइनस में 24 हम लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा के मैं अच्छे से थोड़ा नोट कर देता हूँ इसमें। तो के का मान हम लोग नोट कर सकते हैं, के बराबर प्लस माइनस 24, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ से आप लोग सोच रहे हैं कि ये 576 का 24 कैसे आया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रफ में हल करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे चौथा नंबर या तीसरा नंबर हल करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हल करके आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 576 को अगर हल करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले सम संख्या तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे इकाई में, क्योंकि सम है 8, देखिए सम है ना, इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर इकाई में सम है तो 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18। फिर 3 से भाग देंगे क्योंकि विषय में, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितना बार प्राप्त हुआ 2 बार। तो इस प्रकार से इसका सभी का जोड़ी बनाएंगे, और ये दोनों मिलकर एक जोड़ी, ये दोनों जोड़ी मिलकर एक जोड़ी। सभी जोड़ी में से एक एक 2 बाहर लेंगे, तो 3 जोड़ी में से 3 2 बाहर और 1 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इस प्रकार से हमको 24 प्राप्त होता है। ये 6वीं क्लास में आप लोग ऐसा गणित बनाना सीखे हो। तो यहाँ पे 24 आया, इसलिए यहाँ पे डी का मान कितना प्राप्त हुआ हम लोगों को 24 प्राप्त हुआ, के इक्वल टू प्लस माइनस 24, ठीक है, करेक्ट है। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न बनाने से पहले एक बार और एक प्रश्न इसमें दिया है, दूसरा प्रश्न, इसको बना के देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में भी हमको क्या बोला गया है इसमें, दूसरा प्रश्न में भी बोला गया है, ठीक ना, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हल करके देख लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न में बोला गया है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। छत्तीसगढ़ 2020 में पूछा गया था, ठीक ना, सेट बी में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो ए का मान कितना है देखिए 9 है, उसके बाद बी का मान कितना है यहाँ पे 3 और के दोनों को मानना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने ए का मान और x के सामने जो भी दिया रहेगा वो सब क्या होगा b का मान, और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे c इक्वल टू 4। उसके बाद यहाँ पे d इक्वल टू हम लोग विभेदक का सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d इक्वल टू यहाँ पे मान रखेंगे, b का मान कितना है 3k, b का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है इसमें 9, c का मान कितना है 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 9, k का k स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 9 36 और 36 36 72, 72 दूनी 144, तो ये चारों को गुना करेंगे 144 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे 144। उसके बाद यहाँ पे d का मान, ठीक ना, 0 रखेंगे हम लोग। तो d बराबर 0 रखने से क्या प्राप्त होगा देखिए, यहाँ पे हमको d बराबर 0 रखने से हो जाएगा 0 बराबर 9k का स्क्वायर माइनस 144 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए बहुत आसानी से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है
यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है कितना आपका, यहाँ से 9 के स्क्वायर को इधर पक्षांतर करके लेंगे तो -9 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, बराबर की इस तरफ क्या बचेगा, बराबर की इस तरफ देखिए बचेगा। ठीक है, स्क्वायर अच्छे से दे देता हूँ, बराबर किस तरह बचेगा -144, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसमें, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा 9 के स्क्वायर इक्वल टू 144, और यहाँ से हो जाएगा आपका के स्क्वायर इक्वल टू 9 गुना में है, इधर 144 के साथ आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर के इक्वल टू स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा √144/9, और उसके बाद हम लोग जानते हैं 144 का 12 आता है वर्गमूल, और 9 का कितना आता है 3। वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग को बता चुका हूँ मैं। तो इस प्रकार से के का मान कितना प्राप्त हुआ, 12/3, और इसको भी हम लोग आपस में कैंसिल करेंगे तो एस का मान प्राप्त हो जाएगा 4। तो प्लस माइनस में क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो के का ये फाइनल मान है प्लस माइनस में 4। तो के प्लस माइनस 4 के लिए ये क्या है, ये समीकरण बड़ा वास्तविक और बराबर होंगे। बहुत आसान था। जब भी वास्तविक, बराबर या फिर असमान कुछ भी पूछा जाएगा, हमेशा विभेदक का सूत्र आपको लगाना है और बहुत आसानी से एकदम सिंपल तरीके से हल करके बताना है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका और एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में आया था, इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। ठीक ना, इसको चलिए थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में आ चुका है ये प्रश्न, इसको हम लोग हल करके देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में आया था, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 है। तो यहाँ पे मूल दिया गया है और हमको समीकरण बनाना है, तो इसके लिए एक सूत्र है। यहाँ पे देखिए 2 मूल दिया है, इन दोनों मूलों में एक मूल को अल्फा मान लेते हैं 7, और बीटा का मान लेते हैं 4। जो पहला मान है इसको अल्फा मान लेते हैं, दूसरे मान को बीटा मान लेते हैं। और इसका सूत्र क्या है, उस सूत्र को लगा लेते हैं। इसका सूत्र है बहुत ही सिंपल एक सूत्र है, और वो सूत्र है x² माइनस, ठीक ना, x² माइनस, फिर कोष्टक के अंदर अल्फा प्लस बीटा x, और यहाँ पे लिखना है प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मान रखना है x का स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 7 प्लस बीटा का मान 4, उसके बाद x का x प्लस अल्फा की जगह 7 और बीटा की जगह 4 बराबर 0। उसके बाद फाइनली देखिए x² माइनस 7 और 4 को अगर आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, और x का x प्लस 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, और बराबर 0 का 0। तो ये देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। इस प्रकार बहुत आसानी से आप हल करके इसको बना सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जहाँ पे लिखा हुआ है 5वां नंबर प्रश्न में, समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 का विभेदक, ठीक ना, विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। बहुत बार विविक्तिकर के जगह पे विभेदक भी लिखा हुआ आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग विभेदक कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए हल, और इसमें a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है -2 है, यहाँ पे दिख रहा है ना b का मान x के साइड में -2, और c का मान कितना है 1। इन सभी मानों को हम लोग को d इक्वल टू b² माइनस 4ac में बिठाना है। उसके बाद देख देख के b के जगह b का मान -2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 1। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे -2 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस 4 एकम 4, तो बराबर कितना प्राप्त हो गया 0। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो विभेदक है, मतलब d का जो मान प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हुआ, d का मान हमको 0 प्राप्त हुआ है। यही हमारा आंसर है, बहुत सिंपल था। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग इसका 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये जो 7वां प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में हम लोग देखेंगे a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 5 है, और c का मान कितना है 5 है। और उसके बाद d बराबर हम लोग सूत्र लिखेंगे b² माइनस 4ac, ठीक ना। उसके बाद b के जगह b का मान 5 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह देखिए a का मान कितना है इसमें 2 है, और c का मान कितना है यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखिए, बराबर 5 पंजे 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। 25 में 40 अगर माइनस हुआ तो हम लोग को कितना मिलेगा इसमें 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। बड़ी संख्या माइनस के कारण यहाँ पे माइनस, क्योंकि 40 बड़ी संख्या है और उसके सामने माइनस है, इसलिए 15 के सामने भी क्या होगा
माइनस होगा। तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, ठीक ना, जिसमें हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार से हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डी का मान कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे -15 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे। इसमें 10वां प्रश्न में लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ 2017 में आया था ये, ठीक ना। एक चर का द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल 5 है, मूलों का गुणनफल 6 है। मूलों का योगफल और गुणनफल पहले से दे दिए हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिए हैं। तो मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिए हैं, मतलब पहले से उन लोग अल्फा और बीटा को जोड़ के बता दिए कि अल्फा और बीटा को जोड़ने से कितना प्राप्त हो गया, 5। क्योंकि देखिए योगफल बोले हैं ना, मतलब पहले से योग करके बता दिए हैं। खाली मूल दिया रहता तो अल्फा का मान, पहला मान अल्फा होता, दूसरा मान बीटा का मान होता। लेकिन यहाँ पे खाली मान नहीं है, योगफल और गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान, गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा को गुना करके कितना प्राप्त हुआ होगा, 6। तो हमारा सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस फिर अल्फा गुना बीटा, ठीक ना, बराबर 0। ये हमारा सूत्र है। तो एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान देखिए पहले से दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, और प्लस का प्लस अल्फा गुना बीटा, और बहुत जगह पे क्या अल्फा गुना बीटा नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे खाली अल्फा बीटा लिखा रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी दो संख्याओं के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है। तो अल्फा बीटा की जगह पे डायरेक्ट क्या बैठा देंगे, 6 = 0। तो 2 लाइन का आंसर है हमारा, देखिए ठीक ना, 2 लाइन में आंसर आ गया। खाली इतना आपको समझना है, कब क्वेश्चन में मूलों का योगफल बोल दिया गया है और कब मूल दिया गया है। क्योंकि बहुत बार मूलों का योगफल दिया रहता है, बहुत जगह पे द्विघात समीकरण का मूल दिया रहता है, तो दोनों को फर्क है। जब मूल दिया रहेगा तो दोनों मूल को जोड़ना है, ठीक ना, जोड़ना है। यहाँ पे अल्फा का मान अलग से और बीटा का मान अलग से बिठाना है। लेकिन मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर दिया रहेगा तो हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इस प्रकार से नोट करके लिखना है मान को डायरेक्ट। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण के, वर्ग समीकरण को ही द्विघात बोला जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया था क्वेश्चन आपके सामने। इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। इससे पहले भी बहुत बार हम लोग हल कर चुके हैं। इसमें हमेशा ए का मान कितना है, इसमें 3 है। बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 7 है। और सी का मान कितना है, 1 है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ ज्ञात करना है। एक है मूलों का योगफल, ठीक ना, मूलों का योगफल नोट कर लेंगे यहाँ पे। और इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। और मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पे नोट करेंगे मूलों का गुणनफल, ठीक ना, मूलों का गुणनफल बराबर c/a। उसके बाद यहाँ पे देखिए देख देख के माइनस का माइनस, b के जगह b का वैल्यू कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 बिठाइए। और उसके बाद बटे के नीचे देखिए a का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 बिठाइए। तो ये हो गया आंसर मूलों का योगफल का। मूलों का गुणनफल में c का मान कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 बिठाइए। और a का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप a का मान 3 बिठाइए। ये दोनों आंसर हमको प्राप्त हो गया था। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में, ठीक ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे जैसे कि आपको मैं अभी भी बताया था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया मूल दिया गया है, ठीक ना, मूल 3 और 8 है। तो जब मूल दिया रहेगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक मूल को अल्फा मानेंगे और एक मूल जो दूसरा बचा हुआ है उसको बीटा मानेंगे। बीटा बराबर 8 मान लेंगे। पहला मूल को अल्फा मान लिए, दूसरे मूल को बीटा मान लिए। और उसके बाद हमारा सूत्र हमको याद ही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में देख देख के मान बिठाएंगे, x² माइनस अल्फा की जगह अल्फा का मान प्लस बीटा की जगह बीटा का मान, x का x प्लस यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा का मान गुना बीटा की जगह बीटा का मान 8 = 0। और लास्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, x² माइनस 3 और 8 11 का 11, x का x प्लस 3 8 24 = 0। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता ही है, बहुत आईएमपी है। अब क्योंकि इसमें देखिए मूलों का योगफल नहीं दिया, योगफल देने से अल्फा के मान और बीटा के मान को एक साथ जोड़ के हम लोग दिया रहता मान, ठीक ना, एक साथ जोड़े हुए रहता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं हम लोग मान, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है। उसके बाद देखिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 4 और 4 है। तो अल्फा का एक मान कितना है, 4 है, और दूसरा बीटा का मान भी कितना है, 4 है।
यहाँ पे दोनों को सूत्र में बिठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 4 प्लस 4 और यहाँ पे एक्स प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x प्लस 4 चौक 16 बराबर 0। ये हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग इसमें देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0 को हल कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा था। अभी जो 12 नंबर क्वेश्चन बनाया मैं, ये छत्तीसगढ़ 2018 में ए सेट में, और 13 नंबर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2008 में सी सेट में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 2019 में सेट सी में पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0 को हल करो। तो इन दोनों में हल करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो माइनस 11 बचेगा बराबर 0। फिर एक बार इस x को 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस कोष्टक के अंदर जो है उसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो यह इस प्रकार से x का 2 मान हमको क्या हुआ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल था। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0 को हल कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में पूछा गया था। दोनों मान को नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0 रखेंगे। मतलब कोष्टक के बाहर के संख्या को एक बार 0 के बराबर और x माइनस 10 को एक बार 0 के बराबर बिठाएंगे। तो इस प्रकार से x इक्वल टू कितना प्राप्त होगा जगह 10। तो x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, एक 10 और एक का x का मान 0। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मतलब ये असमान है, समान है, वास्तविक है, अवास्तविक है, क्या है। छत्तीसगढ़ 2019 में सेट ए में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करके अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करो मतलब विभेदक से ही हम लोग मूलों की प्रकृति वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1। बी का मान कितना है यहाँ पे -5। सी का मान कितना है यहाँ पे देखिए 6। और इन सभी को डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे। उसके बाद बी का मान -5 का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 6। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 माइनस 4 एकम 4, 4 छक कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और 25 में से 24 अगर माइनस हुआ तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे डी का फाइनल मान कितना प्राप्त हुआ 1। डी का मान 1 प्राप्त हुआ। अब डी का मान 1 प्राप्त हुआ, इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो वर्ग समीकरण के मूल है वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व असमान। जो मूल है वो वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे, ठीक ना। तो ऐसा कब होता है, जब डी का मान 0 से क्या होता है ग्रेटर होता है तब। तो डी का जो मान है वो देखिए 0 भी प्राप्त नहीं हुआ और 0 से ज़्यादा प्राप्त हुआ, मतलब डी का मान क्या ज़्यादा है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग डी ग्रेटर देन 0 लिखे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले ए का मान 4, बी का मान कितना है इसमें -1, सी का मान कितना है देखिए 1। ए बी सी लिखना आप लोग सीख जाइए। एक्स स्क्वायर के सामने ए का मान, खाली एक्स के सामने बी का मान और लास्ट में सी का मान, ठीक ना। तो इसके बाद डी इक्वल टू हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ से b की जगह b का मान -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा 4 और c का मान देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है आपको 1 है। उसके बाद 1 को 2 बार गुना करेंगे -1 को तो आ जाएगा 1, फिर -4 चौक 16, 16 एकम 16 मतलब 16 प्राप्त होगा, तीनों को गुना करेंगे तो। और उसके बाद हम लोग 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 15, वो भी क्या है माइनस में, क्योंकि 16 क्या है बड़ी संख्या है और उसके सामने माइनस है, इसलिए हमको डी का मान माइनस में यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देख के हमको आइडिया लगाना है कि मूल क्या होंगे। तो मूल जब माइनस में होता है, जब डी का मान 0 से कम होता है, डी का मान 0 से कम होता है तो कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो इसके मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व
असमान होंगे। ठीक है ना, मूल जो है, ठीक है ना, मूल लिख लेना, मूल क्या होंगे, काल्पनिक व असमान। ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा, आप लोग को फायदा होगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में जाके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 को हल कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 बी सेट में पूछा गया था। यहाँ से वर्ग समीकरण को हल करना है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। ऐसे ठीक है, बहुत सारा प्रश्न पूछा गया अभी तक एग्जाम में, इस प्रकार से 0 आएगा। x को एक बार 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। चलिए ये भी सॉल्व हो चुका है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा गया था। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग कैसे इसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 2, b का मान कितना दिया है 5, c का मान कितना दिया है इसमें 5। अब उसके बाद d इक्वल टू यहाँ पे मान बैठाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और c का मान 5। यहाँ पे 5 पंजे 25, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे माइनस क्या लिख सकते हैं 40। 25 में 40 घटेगा तो माइनस 15 बचेगा। डी का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, माइनस 15। इसका मतलब देखिए अभी भी हमको डी का मान माइनस 15 प्राप्त हुआ था, मतलब डी का मान जब 0 से कम हो और 0 का मान ज़्यादा हो जाए, ठीक ना, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलते हैं कि मूल काल्पनिक व असमान है। क्या है, मूल काल्पनिक व असमान, ठीक ना, काल्पनिक व असमान होंगे। ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2020 में, ठीक ना, पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन ए सेट में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, बहुत सिंपल होता है, पहला चैप्टर में ही बना चुके देख चुके हैं। ए का मान इसमें कितना है 1 है, बी का मान कितना है इसमें 2 है, सी का मान कितना है इसमें माइनस 3 है। तो हम लोग को ज्ञात करना है मूलों का योगफल, यहाँ पे नोट कर देंगे मूलों का योगफल बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी अपन ए होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग नोट करेंगे माइनस बी के जगह 2 और ए का मान कितना है 1 है, तो कुल मिला के कितना हुआ माइनस 2 प्राप्त हुआ। और आखिरी में लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी अपन ए। तो यहाँ पे सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 1, तो कुल मिला के यहाँ पे भी हो सकता है -3। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र कितना हो गया, देखिए यहाँ पे -2 और योगफल का सूत्र -2 और गुणनफल कितना हो गया -3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 21 नंबर प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 में मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है देखिए 5, सी का मान कितना दिया है -2। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे मूलों का योगफल, ठीक ना, मूलों का योगफल बराबर हम लोग जानते हैं सूत्र होता है -b अपन ए। यहाँ से माइनस का माइनस, बी के जगह 5 और ए के जगह 1, मतलब आंसर आ गया -5। और उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और क्या होता है सी अपन ए होता है। तो सी का मान कितना है -2 और ए का मान 1, मतलब यहाँ पे भी प्राप्त हो गया -2। तो ये दो हमारा आंसर हो चुका है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में भी मूलों का योगफल और गुणनफल पूछा गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग ए बी सी नोट कर लेंगे। सबसे पहले ए का मान देखिए 1, बी का मान देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है -5 और सी का मान कितना दिख रहा है -24। उसके बाद फिर हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र लिखेंगे। मूलों का योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं -b अपन ए। यहाँ पे माइनस का माइनस, बी का मान देखिए ऑलरेडी -5 लिखा हुआ है, तो -5 कोष्टक में, फिर बटे के नीचे 1, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5 का 5, 1 का 1,
और 5 का 5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे हर में 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। और इसके बाद हम लोग को मूलों का योगफल हो गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, C/A होता है। तो यहाँ पे C का वैल्यू देखिए -24 और A का वैल्यू 1 है, मतलब कुल मिला के -24 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए, बहुत आसान था। उसके बाद आगे हम लोग इसमें कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे कि इसका 23 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, ये छत्तीसगढ़ 2020 में ए सेट में पूछा गया है। 3x² - 5x + 2 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल। तो ये योगफल और गुणनफल से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है। ए का मान इसमें कितना है 3, बी का मान कितना है देखिए -5, सी का मान कितना है इसमें 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर हम लोग इसमें लिख सकते हैं -b/a इक्वल्स टू माइनस बी का मान देखिए ऑलरेडी -5 है और बटे के नीचे ए का मान कितना है 3। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5/3। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या है, C/A। और यहाँ पे आप देख सकते हैं C का मान कितना दिया है 2 और A का मान कितना दिया है 3। तो 2/3 हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग इसमें लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो 4 या 5 अंक का हर साल पूछा जाता है, ठीक ना, बहुत ही IMP होता है क्वेश्चन, इसको देखेंगे। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है आपका प्रश्न नंबर 1, वर्ग समीकरण 6x² + 7x + 2 = 0 को गुणनखंडन विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंडन विधि से कैसे हल कर सकते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले देखिए जो प्रश्न है इसको नोट कर लेते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न क्या है, 6x² + 7x + 2 = 0। अब हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रथम और अंतिम संख्या। तो प्रथम और अंतिम संख्या क्या है, 6 और 2 है। इन दोनों को गुना करके कितना आ जाएगा 12। ये हमारा पहला स्टेप है, पहला और अंतिम, प्रथम और अंतिम संख्या को गुना करना, ठीक ना। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को गुना करना पहला स्टेप। उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा स्टेप अपनाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ये जो 12 है, अभी 12 कौन कौन से पहाड़ा में आता है उसको देखते हैं। सबसे पहले 1 के पहाड़ा में देखिए, फिर 2 के पहाड़ा में आता है, फिर 3 के पहाड़ा में आता है, फिर 4 के पहाड़ा में आता है, और फिर 4 तीय होगा, ठीक ना, 3 होगा। उसके बाद देखिए 6 के पहाड़ा में आता है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 के पहाड़ा में आता है, 12 एकम 12, ये सब में आता है। ये दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप में पहला और अंतिम संख्या को गुना करके जो संख्या आएगा उस संख्या का पूरा गुणनखंड को लिखना, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप में हमको देखना पड़ेगा कि इसमें से किसको जोड़ने घटाने से मध्यपद 7 आता है। तो देखिए 1 और 12 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और 1 और 12 को घटाने से आ जाएगा -11। उसके बाद दूसरा में देखेंगे 2 और 6 को जोड़ने से आ जाता है 8, और 2 और 6 को घटाने से आ जाता है 4, -4। फिर तीसरा में देखेंगे, तीसरा में देखिए 3 और 4 को आपस में जोड़ने से आ जाता है 7, और हमको भी 7 चाहिए, वो भी क्या में, प्लस में। तो ये वाला करेक्ट हो जा रहा है, कौन सा, 3 और 4। ऐसा करके आपको चेक करके देखना है, ठीक ना। तो हमको ये पता चल गया 3 और 4 को जोड़ने से कितना आ जाता है 7। तो यहाँ पे जो प्रश्न है 7x लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग 3x, यहाँ पे 4x और यहाँ पे लिखेंगे 7x, क्योंकि यही 7x के रूप में है और इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x + 4x। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। 6x², यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x + 4x, किसके जगह पे, 7x के जगह पे इन दोनों को बिठा दिया हूँ। उसके बाद हम लोग +2 का 2, पहला और आखिरी संख्या जैसा का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फेरबदल आपको नहीं करना है। उसके बाद बराबर 0 का 0। फिर इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। दोनों में से अगर मान के चलिए 3 और x, क्योंकि 3 के पहाड़ में 3 भी आता है 6 भी आता है, तो 3 को कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे दोनों में x है तो 3x कॉमन ले लेंगे। 6x² में से 3x कॉमन लेंगे, मतलब मन ही मन हम लोग क्या करेंगे, 6x² को 3x से भाग देंगे। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे दोनों कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। तो यहाँ पे बचा कितना, 2x। तो अगर 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, भाग देके पता चला। वैसे ही हम लोग प्लस करेंगे और
यहाँ पे 3x में से 3x कॉमन लेंगे तो 3x में से 3x कॉमन लेंगे, एक बचेगा, ठीक ना। 3x में से 3x कॉमन लिए तो कितना बचा, एक। इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और 2 चला गया तो क्या बचा 1। तो इन दोनों में से इसमें से 2x कॉमन लिया तो 2x बचा, 2 कॉमन लिया तो 2x बचा, 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इतना नोट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बराबर क्या है 0। दोनों कोष्टक में जो मान है उस मान को एक बार नोट कर दीजिए 2x प्लस 1, और बाहर बाहर जो मान है उस मान को एक बार नोट कर दीजिए 3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0। फिर यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू 1 को पक्षांतर करेंगे -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ये जो 2 था इसको भी पक्षांतर कर दिया, इस तरफ जाके भाग में हो गया, तो x का मान इतना प्राप्त हुआ। इधर भी देखिए 3x इक्वल टू 2 को पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएगा, x के साइड से 3 को पक्षांतर करेंगे, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो -2/3 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखिए हम लोग गुणनखंडन विधि से हल करके x का 2 मान प्राप्त कर लिए, तो हमारा गणित एक कन्फर्म बन चुका है। बहुत ही सिंपल था। तो चलिए इसके बाद और भी हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन बना के देखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है, और दूसरा प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको हल करने के लिए अभी ज़रूरत है जगह की। चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न बनाना। अब दूसरा प्रश्न में भी सेम रूल है, देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे और उसके बाद एक बार प्रश्न को नोट कर लेते हैं। 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें नियम क्या है गुणनखंड विधि में, सबसे पहला स्टेप है कि पहला और अंतिम संख्या को आपस में गुणा करो। तो यहाँ पे पहला स्टेप में गुणा कर देंगे 3 और 10 का, तो कितना आ जाएगा 30। उसके बाद दूसरा स्टेप में इस 30 का क्या करना है, गुणनखंड लिखना है। जैसे कि 1 के पहाड़ में कितना आएगा, 1 गुना 30, 2 के पहाड़ में कितना आएगा, नहीं आता है 30, ठीक ना। 1 के पहाड़ में 10 तक ही पढ़े तो ज़्यादा ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं। 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 3 में आता है, 3 दाम 30, फिर 4 में आता है, ठीक ना, कितना कितना आता है, या फिर आप लोग स्टार्टिंग से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 गुना 30, फिर 2 के पहाड़ा में 2 गुना 15, फिर 3 के पहाड़ा में 3 गुना 10, फिर 4 के पहाड़ा में नहीं आता, 5 के पहाड़ा में आता है 5 गुना 6, 7 के पहाड़ा में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है 6 गुना 5, 7 में नहीं आता 8 9 10, 10 में आता है 10 गुना 3, 11 12 13 14, 15 में आता है 15 गुनी 2, उसके बाद 16 17 ऐसा करके 30 में आएगा 30 गुना 1। तो ये सब 30 का क्या है, गुणनखंड है। फिर तीसरा स्टेप में हमको समझना है। तीसरा स्टेप देखिए, 1 और 30 को अगर आप आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो 31 आएगा, घटाने से 29 आएगा। 2 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, और घटाने से कितना 13 प्राप्त होगा। 3 और 10 को आपस में जोड़ने से 13 और घटाने से 7 प्राप्त होगा। लेकिन हमको मध्यपद 11 लाना है, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे 5 और 6 को आपस में जोड़ने से 11 प्राप्त होता है, ठीक ना। 5 और 6 को आपस में अगर जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। लेकिन हमको देखिए यहाँ पे क्या में चाहिए, 11 माइनस में चाहिए। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि एक संख्या के सामने भी अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे, अगर -5 और 6 करेंगे तो भी ये नहीं आ पाएगा 11। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के सामने माइनस कर देंगे। 5 के सामने भी माइनस और 6 के सामने भी माइनस, माइनस माइनस में प्लस होता है, तो -11 प्राप्त होगा। क्योंकि 11 यहाँ पे x के रूप में है, इसलिए इन दोनों को भी हम लोग क्या लिखेंगे, x के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि -11 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -5x माइनस 6x। अब चलिए लिखते हैं 3x² माइनस 11 की जगह पे -5x और -6x, और आखिरी का संख्या +10 का 10 बराबर 0 का 0। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला और आखिरी संख्या को गुना करके देखेंगे कि कितना आता है, ये होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस पहला स्टेप में जो गुना करके आया उसी का गुणनखंड लिख लेते हैं कि कौन कौन से पहाड़ा में आता है, उन सभी को नोट कर लेना है। तीसरा स्टेप में इन्हीं को जोड़ के घटा के देखना है कि मध्यपद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इतना तक बना लिए। अब 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता, 5 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, तो दोनों में से खाली x को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 3x माइनस 5। यहाँ पे 6x और 10x में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, दोनों साम है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3x, और माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 5 आ जाएगा बराबर 0। आपको एक बार ये भी चेक कर लेना है कि दोनों कोष्टक के अंदर एक समान है कि नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x माइनस 2 को एक बार नोट कर देंगे, और कोष्टक के अंदर जो है उसको एक बार नोट कर देंगे, बराबर 0 का 0। बाहर बाहर जो था उसको एक बार नोट कर दिए, और अंदर अंदर संख्या को एक बार नोट कर दिए। उसके बाद x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर, और एक बार 3x माइनस 5 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे। x का एक मान यहाँ से 2 प्राप्त होगा,
और यहाँ से देखिए 3x इक्वल्स टू 5 को पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो x का हमको एक मान कितना प्राप्त होगा 5/3। बहुत आसानी से हम लोग x का दो मान पता कर लिए और हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है ये सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए छत्तीसगढ़ 2020 में सी सेट में पूछा गया था, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के देखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न भी आ चुका है, छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया था। लिखा हुआ है कि गुणनखंडन करके वर्ग समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो अभी तक हम लोग दो प्रश्न इसके जैसे बना चुके हैं, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को देख के समझिएगा क्या हो रहा है। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहला और आखिरी संख्या को आपस में गुना करते हैं। पहला संख्या क्या है 9 है, आखिरी संख्या क्या है 2 है, दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 18। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में इस 18 का गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 1 का गुना 18 के साथ करने से 18 प्राप्त होता है, 2 नी 18 प्राप्त होता है, 3 छक्के 18 प्राप्त होता है, 6 ती 18 प्राप्त होता है। उसके बाद 9 दूनी 18 प्राप्त होता है। उसके बाद 18 एकम 18 प्राप्त होता है। ये सब संख्या लिख लिए। तीसरा स्टेप में हमको इसको जोड़ घटा के देखना है कि मध्य पद 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 1 और 18 को जोड़ने से 19, घटाने से 17, 2 और 9 को आपस में जोड़ने से 11 और घटाने से 7, 3 और 6 को आपस में घटाने से कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, और 3 और 6 को आपस में घटाने से कितना प्राप्त हो रहा है -3 प्राप्त हो रहा है। और हमको भी -3 ही चाहिए था देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये 3x माइनस के रूप में x के रूप में, तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x बिठाएंगे और इनके सामने कुछ नहीं है तो प्लस। इसका मतलब -3x की जगह पे इन दोनों को बिठाया जा सकता है, ये करेक्ट हो गया हमारे लिए। चलिए अब हम लोग बिठाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 6x, आखिरी का संख्या -2 का 2 बराबर 0 का 0। इन दोनों में से हम लोग जानते हैं 3 के पहाड़ में 3 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे। 9x² में से अगर हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 9 को 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 2x में से 1x कट गया तो 1x बचा, मतलब 3x बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 3x, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे 3x। तो चलिए नोट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस ये देखिए 9x में से 3x चला गया तो 3x बचा, अब 3x में से 3x चला गया तो 1 बचा, फिर माइनस का माइनस, दोनों में से माइनस ले लिया। 6x में से हम लोग इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3x, 2 चला गया तो 1 बचा, माइनस तो बाहर चला गया था पहले से, इक्वल टू 0 का 0। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2 को एक बार नोट कर सकते हैं बाहर बाहर संख्या को, और कोष्टक के अंदर जो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 है इसको एक बार नोट करेंगे बराबर 0। यहाँ से इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी से 0 के बराबर रख सकते हैं, और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 उस तरफ जाके 2/3 प्राप्त होगा, ठीक ना, ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से x का 2 मान प्राप्त हो गया और ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है कि 2 क्रमगत सम धनात्मक प्राकृत संख्या के वर्गों का, ठीक ना, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 164 है। दो संख्या आप सोचिए, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, क्योंकि सम संख्या है। तो अब 2 को मान के चलिए मैं x मान लेता हूँ, तो 4 को क्या कर सकता हूँ, 2 अगर x होगा तो x प्लस 2 करने से क्या मान सकते हैं इसको 4, तो इसलिए 2 मतलब x और दूसरी सम संख्या मतलब x प्लस 2। तो 2 और 4 को ना मान के हम लोग क्या लिखेंगे, एक संख्या को x मानेंगे, एक संख्या को x प्लस 2 मान के चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक संख्या, माना कि 2 क्रमगत सम संख्या, तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और इसको आराम से नोट कर लेते हैं, ठीक ना, हल दिया है। और यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, माना 2 क्रमगत सम संख्या, ठीक ना, और सम संख्या है क्या है आपका, पहला संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं x प्लस 2 है, ऐसा मान लिए। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि ये दोनों सम संख्याओं का वर्गों का योग 164 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इस पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में जोड़ देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक ना, वर्ग मतलब घात 2 लगाना, और बराबर में कितना होगा 164। तो देखिए 2 सम संख्याओं के वर्गों के मतलब घात 2 दे के इसको क्या हो गया, वर्गों के योग, योग मतलब बीच में प्लस का निशान, बराबर कितना होता है 164।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पहला का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और लास्ट में बी का स्क्वायर बिठाते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस दे के क्या लिखते हैं 2ab, ये सूत्र है। तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे, पहला का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और लास्ट में 2 का स्क्वायर मतलब 2 की जगह क्या है b है, तो b का स्क्वायर ऐसे 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, और 2 के साथ x और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का x तो क्या आ जाएगा 4x, ऐसा। और नहीं होता तो आप आपस में इसको गुना करके भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं। x के साथ दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इस 2 के साथ दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस का प्लस और 4 का 4। तो गुना करके भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो और डायरेक्ट भी सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू कितना बचा 164। यहाँ तक बहुत ही सिंपल था। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएगा कितना, x और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 2x का स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद 2x स्क्वायर नोट करेंगे और उसके बाद देखिए प्लस 4x का क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों तो जुड़ गए आपस में। अब 4x का 4x और 4 प्लस 4 बचा है, और इधर से अगर 164 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस 164 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 164 में से 4 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 164 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा माइनस 160, क्योंकि बड़ी संख्या क्या में है, माइनस में है। तो इस प्रकार से बराबर क्या हो जाएगा 0। इन सभी में से 2 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर, 4 में से 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 2x, 160 में से 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा माइनस 80 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा, और इस 2 को हम लोग क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, 2 इस तरफ जाके 0 से गुना होके भाग होके क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो खाली क्या बचेगा, बचेगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 बराबर 0। कोष्टक के बाहर जो 2 था वो उस तरफ 0 के साथ भाग होके 0 हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हल करने का नियम जानते हैं कि पहली और आखिरी संख्या में जो भी संख्या है उन संख्याओं को आपस में गुना करते। पहला स्टेप गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा 80। और फिर हम लोग सोचेंगे क्या क्या गुना करने से 80 आता है, जैसे कि 2 के साथ 40 का गुना करने से 80 आता है। फिर हम लोग जानते हैं कि 16 के साथ 5 का गुना करने से 80 आता है। फिर हम लोग जानते हैं कि 10 के साथ 8 का गुना करने से 80 आता है। फिर हम लोग जानते हैं 8 के साथ 10 का गुना करने से 80 आता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ हम लोग जानते हैं। तो ऐसा 4-5 लिख लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको जोड़ घटा के, क्योंकि ये पहला स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो गुना गुना में आया इसको जोड़ के देखेंगे। जोड़ने से 42 घटाने से 38, जोड़ने से 21 घटाने से 11, जोड़ने से 18 घटाने से कितना आ जाएगा, इसमें आ रहा है घटाने से 2 आएगा, जो कि मध्य पद 2 हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ से घटाने से प्राप्त हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो 10 माइनस 8 हम लोग नोट कर सकते हैं, इतना बराबर कितना होता है 80 आता है। इसको घटाने से कितना आता है 2 आता है, मध्य पद 2 आना चाहिए। मध्य का जो पद है वो देखिए x के रूप में है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें यहाँ पे x नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा, और 10 के सामने कुछ नहीं होता प्लस। तो हम लोग 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस 10x माइनस 8x। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 8x और माइनस 80 का 80 और इक्वल 0 का 0 यहाँ पे नोट कर देंगे। बाकी जो यहाँ पे मैं रफ में आपको बना के समझाया ये सब मिटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x को, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, 8 के पहाड़ा में 8 और 80 दोनों आता है तो 8 भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस क्या बचेगा 10 बराबर 0। उसके बाद देखिए x माइनस 8 को एक बार नोट कर सकते हैं और x प्लस 10 को भी एक बार नोट कर सकते हैं, बराबर 0 का 0। ठीक ना, आप लोग जानते ही हो बाहर के जो संख्या है उसको अलग अलग नोट करते हैं एक कोष्टक में, और अंदर अंदर संख्या को एक बार। तो इस प्रकार से आ गया x माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरे तरफ आ गया x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x इक्वल टू हमको 8 प्राप्त होगा और दूसरा मान हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू माइनस 10। अब माइनस वाला मान जो है ना कभी मान्य नहीं है, तो ये मान्य नहीं है, इसको लिख देंगे मान्य नहीं है। ठीक ना, माइनस वाला मान मान्य नहीं होता, हमेशा धनात्मक मान को मानते हैं। तो x का कौन सा मान धनात्मक है, x इक्वल टू 8। अब हम लोग 2 संख्या माने थे, तो इसमें पहला जो संख्या है, ठीक ना, पहला संख्या, तो पहला संख्या को क्या माने थे हम लोग, x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 8। और यहाँ पे दूसरा जो संख्या था, ठीक है ना, दूसरा संख्या को हम लोग क्या माने हैं, दूसरा संख्या को माने हैं x प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा x के जगह पे हो जाएगा 8
और 2 का 2, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 10। तो पहली संख्या कितना प्राप्त हुआ हम लोगों को? पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यही दो संख्या है, ठीक ना, जिनके वर्गों का योग 164 आता है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन चुका है। चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है और बहुत आईएमपी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। यहाँ प्रश्न छत्तीसगढ़ 2017 में आया था, तीनों सेट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको कैसे हल कर सकते हैं? देखिए हमारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न पहले से जो परिमेय संख्या के रूप में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुना कर देंगे। मतलब x+1 और बटे क्या दिया है, x-1। यहाँ पे क्या दिया है, x-1 और x+1 इक्वल टू यहाँ पे दिया है 5/6। ये छत्तीसगढ़ 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना में क्या होता है, इसके साथ एक गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा x+1, एक ही टाइप का है इसलिए एक साथ स्क्वायर, माइनस का माइनस, इसके साथ एक गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बटे के नीचे हम लोग देखिए इन दोनों को गुना कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x-1 और x+1। क्योंकि अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। अब यहाँ तक बना लिए बराबर, यहाँ पे क्या दिया है, 5/6 लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, x+1 को 2 बार गुना करेंगे। तो देखिए x+1 को 2 बार गुना करने का ट्रिक बता रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो पहला का स्क्वायर पहले लिखिए और एक का स्क्वायर को आखिरी में लिखिए। उसके बाद देखिए 2 के साथ इन दोनों को गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x1। तो यहाँ पे हम लोग प्लस के बाद क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x गुना 1। इन तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x, एक को 2 बार गुना करेंगे 1 और x को 2 बार गुना करके तो x² ही। तो कुल मिलाकर आंसर इतना आ जाएगा। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सूत्र की मदद से आप लोग बनाते जाएंगे, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इस सूत्र का उपयोग करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, x+1 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x + 1 और माइनस के बाद x-1 को भी हल करेंगे तो पहला का स्क्वायर और आखिरी में लिखेंगे आखिरी का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस के बाद, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच में, तो माइनस के बाद क्या लिखेंगे 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। बटे के नीचे देखिए एक प्लस और माइनस में, तो a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b और a - b। अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x+1 x-1। तो हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको चेंज करके x² - 1 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे x² - 1, बहुत आसान है, बराबर 5/6। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि जो ऊपर हम लोग नोट करके रखे हैं, ठीक ना, इसको हम लोग कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1, माइनस को अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा -x², माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x - 1 और नीचे क्या बचा यहाँ पे x² - 1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 5/6। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये प्लस माइनस में ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² और x² भी प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। खाली बचा क्या है इसमें, इसमें बचा है आपका 4x, नीचे क्या बचा x² - 1 और यहाँ पे इक्वल में क्या बचा 5/6। इसको फिर से तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे अगर फिर से हम लोग गुना करें इसको तो हो जाएगा, ये इसके साथ गुना होकर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24x इक्वल 5 को अगर इन दोनों के साथ गुना करें तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 5x² - 5। अब उसके बाद यहाँ पे 24 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, इधर 0 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5x², 24 इधर से इधर जाकर हो जाएगा -24x और -5 का 5। इसको हम लोग क्रम से इस लाइन में, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इधर सेट करके लिखेंगे इक्वल टू 0 का 0। फिर हम लोग सोचेंगे ऐसी संख्या जिसको गुना करने से 25 और जोड़ने घटाने से 24 प्राप्त हो, तो वैसे 25 से कम 25, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 25 से कम 25 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब इसको नोट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 25 से कम 25, या फिर हम लोग हाँ उसी को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट कर देंगे 5x² माइनस, इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर देता हूँ, माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 25x + 1x, ठीक ना।
तो 24x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 में एक घटेगा तो 24 आ जाएगा, अभी माइनस में, क्योंकि 25 के सामने माइनस है। और -5 का 5 बराबर 0 का 0। दोनों में से 5 को कॉमन ले लेंगे और x को भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x - 5। और इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x - 5 = 0। उसके बाद 5x + 1 = एक बार 0 बिठा सकते हैं, या फिर चलो इसको एक बार कोष्टक के रूप में बिठा लेते हैं। और अंदर अंदर जो x - 5 है उसको एक बार बिठा लेंगे, बराबर 0 का 0। यहाँ से देखिए 5x, ठीक ना, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये जो 5x है, ठीक ना, इसको एक बार 0 के बराबर बिठाएंगे और एक बार x - 5 = 0 बिठाएंगे। यहाँ से देखिए जब हम लोग इसको ऐसे बिठाएंगे, ठीक ना, जब इसको हम लोग बिठाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, एक बार मिलेगा देखिए यहाँ पे 5x = यहाँ पे मिल जाएगा -1, और यहाँ से हो जाएगा x = हो जाएगा -1/5। तो x का एक मान देखिए -1/5 प्राप्त हुआ, और दूसरे तरफ x का एक वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। तो ये 5 वाला मान जो है वो वैलिड है और ये वाला मान वैलिड नहीं है, जो भी है। तो x का हमको 2 मान प्राप्त हुआ, हमको 2 मूल प्राप्त करने के लिए कहा गया था और 2 मूल प्राप्त हो गया है। इसलिए बहुत तरीके से आप बना सकते हैं इस गणित को, ठीक ना, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे गुणा करने का एक तरीका आपको बताया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। वीडियो को शुरू से आप लोग देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।